आज सब जल्दी इकट्ठे हुए, 3 मिनट थे हुए हैं आज। बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया हुआ तो। ये आपके प्रयास है। नहीं, लोगों को सब अपने आप ही लगने लगा है। नहीं नहीं, अच्छा है, दैट इज अ गुड थिंग। चलिए मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। आ गया। इसमें आवाज सर्वमंगल नहीं आ रही, इसमें आवाज मांगल्यम नहीं। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार नामक ग्रंथ का निर्जरा अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें कुंद कुंदाचार्य ने उन समस्त सूक्ष्म वस्तुओं का, सूक्ष्म बातों का वर्णन किया है जो ज्ञानियों की निर्जरा का कारण बनती है। ज्ञानियों का मैंने क्यों कहा? क्योंकि निर्जरा वास्तव में जो संवर पूर्वक निर्जरा होती है वो ज्ञानियों को ही होती है ना। अज्ञानियों की जो निर्जरा होती है वो कैसी होती है? जो नवीन कर्म को बांध करके होती है। पुराने कर्म खिर जाते हैं, कुछ फल देते हैं, और जीव उसके रिएक्शन के फलस्वरूप नवीन कर्म का बंद कर लेता है। इसलिए उसमें उसको वास्तविक निर्जरा नहीं कहते। तो ज्ञानियों की निर्जरा क्यों होती है? ज्ञानियों को उनका क्या चिंतन होता है, किस तरह का उनके उनका मनोभाव होता है, जिसके कारण कि उनको नवीन बंध नहीं होते, और जो कर्म है वो उदय में आ करके धीरे धीरे सब कर्म कर्मांड शरीर धीरे धीरे खाली होने लगता है ना। तो अभी थोड़ी सी दो चार गाथाएं और बची हैं इस अधिकार में, अपन पढ़ेंगे। अपन ने कल पढ़ा था कि ज्ञानी को 7 तरह के भय नहीं होते, सप्त भय, है ना, जिसमें अपन ने वो जो मुख्य गुण होते हैं, सम्यक दृष्टि के निशंक और निकांक्षित जो गुण होते हैं, उनके अंतर्गत जो 7 भय जो है वो अ, शंका गुण के अंतर्गत आते हैं। उसमें अपन ने पढ़ा कि इस लोक का और परलोक का भय उसे नहीं रहता, और उनसे जुड़े हुए वो 7 जो भय हैं वो अपन ने पढ़े थे। आज अपन उसको रिपीट भी करेंगे, और आगे का जो भय बचा है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए अपन ये पढ़ रहे हैं, आकस्मिक भय हमारा बचा है। आकस्मिक भय क्या होता है? मरण भय भी अपन ने पढ़ लिया था। इस कारण आत्मा को स्वयं के नाश रूप मरण का भय कैसे हो सकता है? इस प्रकार के चिंतन के आधार पर ज्ञानी जन मरण भय से रहित होते हैं। हम और आप क्यों मरण भय से त्रस्त रहते हैं, जबकि हम भी अभी ये जान भी गए हैं, चलो, कि आत्मा कभी मरता नहीं। ये तो और दूसरे दर्शनों में भी बताया कि आत्मा कभी मरता नहीं, लेकिन फिर भी हमें भय क्यों रहता है? क्योंकि हम ये मानते ही नहीं कि हम आत्मा है, पहली बात। दूसरी बात ये कि हम आत्मा है ये भी हम नहीं मानते, और शरीर में हूँ ये भी मैं निरंतर मानता हूँ। तो ये, अब शरीर को कुछ भी होगा तो शरीर मर ना जाए, क्योंकि मैं शरीर के मरण को ही अपना मरण मानता हूँ। तो ये दोनों तरह से मैं शंकित रहता हूँ। एक तो शरीर का के प्रति मेरी एकत्व बुद्धि है, शरीर ही मैं हूँ ऐसा मैं मानता हूँ, और शरीर तो निश्चित ही बिछुड़ता है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं ही मरा। और दूसरा ये कि मुझे शरीर से भेद विज्ञान नहीं होने के कारण उस आत्मा के बारे में विश्वास नहीं होता कि मैं आत्मा हूँ। फिर तीसरी बात की, आत्मा अगर हूं भी तो आत्मा नहीं मरती, ये जो वचन है आचार्यों के, इस पर भी थोड़ा सा संदेह बना रहता। तो इन संदेहों के कारण, इन शंकाओं के कारण अज्ञानी कभी भी निर्भय होता नहीं, लेकिन ज्ञानी जन मरण भय से रहित ही होते। इस प्रकार इस कलश में यही कहा गया है कि आत्मा को अमर जानने वाले ज्ञानी जीव
मरण भय से आक्रांत नहीं होते, आकुलित नहीं होते, अशांत नहीं होते। वे तो निरंतर निशंक ही रहते हैं, निर्भय ही रहते हैं, है ना। और आकस्मिक भय संबंधी कलश काव्य लिखते हैं, जिसका पद्यानुवाद इस प्रकार है। पहले अपन इसका संस्कृत में पढ़ेंगे। एकम ज्ञान मनाद्यनन्तमचलम सिद्धम किले तस्वतो यावत्तावदिदं सदैव हि भवेन्नात्र द्वितीयोदयः तन्नाकस्मिकमत्र किंचन भवेत् तभी तद्भि कुतो ज्ञानिनो निःशङ्कः सततं स्वयं ससहजं ज्ञानं सदा विन्दति, है ना। ये 160 नंबर का है। और इसमें 161 नंबर का दूसरा है। टंकोत्कीर्ण स्वरस निचित ज्ञान सर्वस्व भाजय सम्यक दृष्टेरिधि सकलम घ्नन्ति लक्ष्माणि कर्म तत्तस्यास्मिन् पुनरपि मनाक् कर्मणो नास्ति बन्धे पूर्वापात्तं तदनुभवतो निश्चितं निर्जरेव। इसमें से 160 का जो हिंदी वाला है। इसमें अचानक कुछ नहीं, यह ज्ञान निश्चल एक है, यह सदा ही एक सा एवं अनादि अनंत है। जब जानते यह ज्ञानी जन तब होए क्यों भयभीत वे तो सतत निशंक हो निज ज्ञान का अनुभव करें। देखो आकस्मिक भय के बारे में बता रहा है। आकस्मिक भय क्या होता है, हाँ, नीचे दिया उन्होंने। यह स्वतः सिद्ध ज्ञान ही अनादि है, अनंत है, अचल है और एक है, इसमें पर का उदय नहीं है। इसलिए इस ज्ञान में आकस्मिक कुछ भी नहीं होता, है ना। ज्ञान को मुख्य गुण बना करके और ज्ञान के माध्यम से आत्मा का ही परिचय दिया गया है। तो क्या बोल रहे हैं कि मेरा जो ज्ञान है, ज्ञानादि गुण समझिए, ज्ञान को मुख्य करके बोला है। वो ज्ञान कैसा है? स्वतः सिद्ध है, यानी उसको मैंने कहीं से लाया नहीं, वो तो मेरा ओरिजिनल चीज है, सिद्ध ही है, मेरे मुझे प्राप्त ही है। और अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा। और कैसा रहेगा? अचल है ना। अचल है और एक है, इसमें पर का उदय नहीं। इसमें किसी और पर का के कारण से, किसी कर्म के कारण मुझे ये गुण मिला है, कोई पुण्य आदि के कारण ये मुझे गुण मिला है, ऐसा नहीं। इसलिए इस ज्ञान में आकस्मिक कुछ भी नहीं होता। और पढ़ते हैं नित्या प्रकंपात केवलोभा, नित्य प्रकंपित, नित्य रहने वाला, अकंपित, अचल रहने वाला वो ज्ञान, उससे हम केवल ज्ञान की बात कहते हैं। तो ऐसा केवल ज्ञान तो उसकी एक पर्याय है, लेकिन ज्ञान जो गुण है वो कैसा है? अनादि से है, अनंत है, मतलब कभी नष्ट होगा नहीं, और अचल है। उसमें कोई ऐसी, जैसे ट्यूबलाइट की अपन उदाहरण देते हैं ना, कि वो 50 साइकिल पर सेकंड पे चलता है, लुकता झुकता रहता है, कभी बंद हो जाता है, कभी जीरो पे आ जाता है। ये ज्ञान ऐसा नहीं है, ये तो निरंतर बना रहता है, अचल है और एक है, जिसमें पर का उदय नहीं है। इसलिए इस ज्ञान में आकस्मिक कुछ भी नहीं होता, है ना। डीसी करंट, हाँ डायरेक्ट करंट होता है ना, कांस्टेंट। हाँ, डीसी ऐसा, बराबर। आकस्मिक कुछ भी नहीं होता मतलब क्या? हमें किस बात का भय रहता है कि भाई अचानक से कुछ हो ना जाए। जैसा वो मेरे वहाँ पिताजी माताजी अकेले रहते हैं, मुझे हमेशा भय रहता है कि उनको अचानक से कुछ ना हो जाए। तो मुझे अपने पत्नी को भी लगता है कि उसे आकस्मिक कुछ ना हो जाए। तो ये आकस्मिक की कल्पना हमें क्यों होती है? क्योंकि जो वस्तुएं जो है निरंतरता को प्राप्त नहीं है, जिनमें का उतार चढ़ाव होते रहते हैं, उनमें तो मैं इस तरह की कल्पना कर सकता हूँ। लेकिन जिनका, जैसे नदी का प्रवाह निरंतर चल रहा है, गंगा नदी निरंतर चल रही है, नर्मदा निरंतर चल रही है, तो उसमें इस तरह का कोई भय होने का सवाल ही नहीं कि वो गंगा ने बहना बंद कर दिया, या जो है उसका जल का प्रवाह रुक गया। ऐसा तो कभी कल्पना अपन करते ही नहीं है, नॉर्मल बात बता रहे हैं। तो उदाहरण के लिए, तो इसी तरह से जो निरंतर प्रवाहित होने वाला ज्ञान है, जो सब प्राणियों का स्वभाव ही है, अक्षुण है, ऐसे उस स्वभाव में क्या आकस्मिक हो सकता है?
आकस्मिक हम उसी को कहते हैं कि जो निरंतरता ना रह करके कुछ अलग ही घटित हो जाए। तो बोल रहे हैं कि आत्मा का ज्ञान में कभी अज्ञान रूप या किसी और रूप में तो उसका ज्ञान बदलेगा नहीं। ज्ञान तो ज्ञान है, समस्त गुण के में ज्ञान की बात विशेष रूप से कह रहे हैं। इसलिए जब वो निरंतर एक जैसा ही चलता रहेगा तो उसमें आकस्मिक किस बात का भय है। हम शरीर के लिए तो कह सकते हैं साहब अच्छे खासे बैठे थे और अचानक से उनको तबीयत खराब हो गई और वो मरण को प्राप्त हुए, तो वो स्वाभाविक है, क्योंकि उद्गल आदि जो है वो उद्गल कर्मों का जो स्कंद है उनसे शरीरों का निर्माण हुआ है। और कभी भी उसका डिसइंटीग्रेशन हो सकता है, वो परमाणु बिखर सकते हैं, निमित्त कुछ भी हो, तो वहां तो आकस्मिक भय हो सकते हैं। लेकिन आत्मा का किसी भी तरह से कभी बिखराव हो जाएगा, उसके ज्ञानादि गुण उससे अलग हो जाएंगे, कभी वो जो है मरण को प्राप्त होगा, ऐसा तो कभी होता नहीं। ज्ञानी इस बात को भली प्रकार जानते हैं, इसलिए आश्वस्त रहते हैं कि मुझे कभी कुछ होगा ही नहीं। क्या होगा, क्या आकस्मिक भय आएगा। इसलिए अज्ञानियों की तुलना में ज्ञानी निरापद रहते हैं, निशंकित रहते हैं, पूर्ण विश्वास में रहते हैं और उन आकुलताओं से रहित रहते हैं जो अज्ञानियों को बनी रहती है। तो यह ज्ञानी तो स्वयं निशंक रहता हुआ सदा सहज ज्ञान का ही वेदन करता, जिसकी संभावना ही नहीं हो, जिसके होने की हमने कभी कल्पना ही ना की हो, ऐसी कोई प्रतिकूलता ना आ जाए, विपत्ति ना आ जाए, ऐसी आशंका का नाम, ऐसी आकुलता का नाम, ऐसी अशांति का नाम आकस्मिक भय है। अज्ञानी जीवों को इस प्रकार का भय सदा ही बना रहता। दुर्घटना बीमा कराना या जीवन बीमा कराना आदि प्रयास इसी प्रकार के भय के परिणाम हैं। ज्ञानी जीव इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा यह ज्ञानानंद स्वाभावी भगवान आत्मा तो अनादि अनंत त्रिकाली ध्रुव अचल पदार्थ है। इसमें कुछ भी आकस्मिक संभव नहीं है, क्योंकि एक तो इसमें पर का प्रवेश ही नहीं है, इसमें कुछ घटित ही नहीं होता है, तो फिर कुछ भी दुर्घटित कैसे होगा। दूसरे, जब सब कुछ स्वयं की पर्यायगत योग्यता के अनुसार सुनिश्चित ही है, तो फिर अचानक कुछ हो जाने की बात ही कहाँ रहती है। इस प्रकार स्वयं के नित्य स्वभाव और पर्यायों के क्रम नियमित प्रवाह पर अडिग आस्था रखने वाले ज्ञानियों को आकस्मिक भय कैसे हो सकता है। हाँ? देखो, अपन जब कभी कोई विदेश यात्रा करने जाते हैं तो हमें क्या, सब तरह की तैयारी से जाते हैं कि साहब ऐसा है कि परदेश जा रहे हैं तो थोड़ा सा खाने पीने का सामान भी रख लें, थोड़े से वस्त्र भी रख लें कुछ खराब हो जाए तो, और कुछ धन आदि भी रख लेते हैं, कहीं जरूरत पड़ जाए तो, कहीं बीमारी हो जाए तो कुछ दवाई भी रख लेते हैं। तो हमें तरह तरह की शंका रहती है और इसलिए हम बहुत सारे साधन करके ले जाते हैं, पता नहीं कब क्या हो जाए। लेकिन इंश्योरेंस एक कराते मुनिराज हैं। है, इंश्योरेंस कराते हैं। इंश्योरेंस कराते हैं। लेकिन अब अगर मान लीजिए कि हमारी जगह कोई मुनिराज है, वो तो रोज ही जो है अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं और जंगलों के बीच में भी चले जाते हैं, तो वो तैयारी क्या करते हैं, साहब एक आध चाकू रख लें, एक डंडा रख लें, कोई पशु आदि मिल जाए तो कैसे करेंगे। और अगर वहां कोई आहार देने वाला ना हो तो थोड़ा सा एक आध कमंडल में ही कुछ रख लें, अपने केले वेले। अच्छा, इस तरह का भाव उन्हें आता नहीं है। और जबकि बहुत सारी जो है आकस्मिक घटनाएं उनके साथ हो सकती हैं, तो सब आकस्मिक हमारे। जो जो मुनि महाराज अपने साथ जो अपना जो ताम झाम लेके चलते हैं गाड़ियों के साथ, तो यहाँ ये समय सार की ये वाली आकस्मिक जो भय वाली जो गाथा है, ये हाँ तो बिल्कुल ही मुनि, ऐसे मुनियों के लिए चरितार्थ नहीं होती है। हाँ, अपन देखो जब अपन मुनि शब्द अपन बोल रहे हैं तो अपन जो जो सही अर्थों में आगम में जो मुनि लिखे हैं भावलिंगी संत उनकी बात कर रहे हैं। ठीक ठीक है। है ना। तो इसलिए अपन वो सारी चीजें उन पर ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। कोई ठीक है। दूसरे हैं ना हो। तो अपन ठीक। क्या बात कर रहे हैं कि वो मुनिराज बिना किसी भय के कि बाहर क्या होगा, आहार मिलेगा नहीं मिलेगा, कहीं मैं बीमार तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं मैं गड्ढे में तो नहीं गिर जाऊंगा, कहीं में मेरा देह तो विसर्जन नहीं हो जाएगा, इन सब बातों की परवाह ना करते हुए अपने मार्ग पर लगे रहते हैं।
तो उनको क्या विश्वास रहता है जिसके कारण कि वो निर्भय रहते हैं, है ना। इसलिए अपन उनको क्या क्या बोलते हैं कि वो जो आरती करते हैं तो उनको शूरवीर कहते हैं, शूर। दूसरी तीसरी चौथी आरती में सब में उनकी शूरता वीरता का ही वर्णन है। तो वो शूरता इसीलिए होती है कि उनको मालूम है कि पर्याय सारी व्यवस्थित हैं, किस पर्याय के बाद कौन सी पर्याय आने वाली है ये निश्चित है, उसमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते। सारी दवाइयां पास होते हुए भी जीव हर का हार्ट अटैक से मर जाता, तो साहब इतना टाइम ही नहीं मिला कि उनके जीभ के नीचे दवाई रख दें, इतना टाइम ही नहीं मिला कि कुछ सोच पाए। तो इसका अर्थ क्या है, पर्यायों की श्रृंखला भी निश्चित है। अगर निश्चित नहीं होती तो वो भावमंडल जो होता है ना तीर्थंकरों का, उसमें प्राणी अपने साथ साथ भाव कैसे देख लेते। वर्तमान भाव, तीन भाव पहले के और तीन भाव बाद के, आप बदल सकते हो क्या उनको? कि नहीं साहब, वो शांतिनाथ जी के भावमंडल में ये साथ कैसे दिख रहे थे, अब मैं जो उनके ऋषभनाथ जी के भावमंडल में देख के आता हूँ है, वहां शायद कुछ बदलाव हो जाए, क्योंकि मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। अरे हमारे सेटिस्फाई होने से क्या होने वाला है, जो निश्चित है वो निश्चित है, कहीं भी देख लो। तो जिन्हें ज्ञानियों को ये पता होता है किस पर्याय के बाद क्या पर्याय आने वाली है, निश्चित है, केवल ज्ञानी ने जाना ही है। इसलिए निश्चिंत हो करके और अपने मार्ग पर चलो, जो होगा सब अच्छा ही होने वाला। जिन्होंने इतना विश्वास किया वो अवश्य ही आगे बढ़े, और उन्हें किसी ने कोई रोक ही नहीं पाया। लेकिन जो शंकालु वृत्ति के लोग हैं वो जीवन में कभी आगे बढ़ नहीं सकते। तो यहाँ इसलिए वो कहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कि देह छूट जाएगी। यानी क्या सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सबसे बड़ी दुर्घटना क्या होती है साहब, कि हमारे प्राण छूट जाएं, हम मर जाएं, वो तो संभव है ही नहीं, हम तो कभी मरते हैं नहीं। लेकिन ये देह का विसर्जन अगर है तो वो भी निश्चित है। जब मेरी आयु का एक क्षण भी बाकी है तब तक मेरे शरीर की मृत्यु होती नहीं। लेकिन जब समय पूरा होता है तो एक क्षण के लिए भी जीवित भी नहीं रहता। इसलिए परिवार पर्यायों का ये प्रवाह नदियों के प्रवाह जल की भांति आगे बढ़ता चला जाता है। वो जल के बिंदु आज यहाँ थे, कल थोड़ी थोड़ी देर बाद कहीं और चले जाएंगे। ये तो निरंतर प्रवाह है जो बदलता रहता है, और एक निश्चित क्रम में ही बदलता है। ऐसा ज्ञानियों को विश्वास होने के कारण और अपने स्वभाव अपनी समस्त पर्यायों का स्वरूप मालूम होने के कारण उन्हें इस तरह के आकस्मिक भय का कोई भय नहीं रहता। लेकिन आकर अज्ञानी जीवों को इस प्रकार का भय सदा ही बना रहता है ना। अपन लेके जाते हैं ना, विदेश जा रहे हैं तो अपन वो इंश्योरेंस लेके जाते हैं, जैसे आपको कुछ हो गया तो अरे हो गया तो देखेंगे वहां, ये क्यों मान रहे हो कि तुम बीमार हो गई, अरे नहीं साहब आप समझते नहीं, कुछ तो कुछ अपने हाथ में नहीं है, कुछ हो गया तो। यहाँ तो ये कह रहे हैं कुछ अपने हाथ में नहीं है, लेकिन वहां उसका कर्ता भी बनता हूं कि मैं आगामी ऐसी पर्याय को रोक दूंगा। अगर मेरी मुसीबत आई तो उसके रोकने के लिए इंतजाम कर लूंगा, लेकिन सारे इंतजाम धरे रहते हैं। उसने कह दिया साहब इंश्योरेंस यहाँ नहीं चलेगा। दूसरा, अगर आप इंश्योरेंस से करोगे तो आपके रोग की दवा ये वाली दी जाएगी लिमिटेड, तो नहीं नहीं साहब पर बिना इंश्योरेंस वाली कर दो। सब कुछ बदल जाता है। तो इसलिए हम निरर्थक ही इतनी सारी चीजों का ध्यान रखते हैं। तो मुझे ये रख लेके चलना, कल ये हो जाएगा तो क्या करेंगे, वो हो जाएगा तो क्या होगा, लेकिन होता कुछ और ही है। इसको हम भले ही भगवान को कहते हैं ना कि होता वही जो मंजूर खुदा होता है, ये दूसरे लोग दूसरे शब्दों में कहते हैं, लेकिन वास्तव में इसका अर्थ ही यह है कि समस्त पर्यायें, चर अचर सभी पदार्थों की समस्त पर्यायें एक क्रम में ही घटित होती हैं। अगर ऐसा ना हो तो केवल ज्ञानी क्रम पूर्वक उन पर्यायों को, घटित होने वाली पर्यायों को कौन कौन से क्रम में आ रही हैं वो क्यों न कैसे जानेंगे। और जैसे मैंने आपको भामंडल का उदाहरण दिया, इसमें सात भाव दिखाई देते हैं, वो अगर निश्चित नहीं होते तो कैसे दिखाई देते। और ज्ञानी इस बात को जानते हैं, इसलिए निशंक रहते हैं, बन भी रह सकते हैं, या जो होगा देखा जाएगा अपन बोलते हैं ना। तो ऐसा ज्ञानियों के अंदर में आकस्मिक आदि भय भी नहीं होता।
ज्ञानी जीव इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा यह ज्ञानानंद स्वामी भगवान आत्मा तो अनादि अनंत त्रिकाली ध्रुव अचल पदार्थ है। इसमें कुछ भी आकस्मिक संभव नहीं है, क्योंकि एक तो इसमें पर का प्रवेश ही नहीं है, इसमें कुछ घटित ही नहीं होता, तो फिर कुछ भी दुर्घटित कैसे होगा। आकस्मिक भय क्या होता है? कोई मेरे घर में ना प्रवेश कर जाए, कोई मेरे जो है कोई रोगाणु मेरे शरीर में ना प्रविष्ट हो जाए, कोई मेरा धन आदि का जो है विसर्जन ना हो जाए, इस तरह की चीज है ना। तो बोलते हैं कि या तो मेरी कोई चीज चली जाए इसका मुझे भय रहता है, या कोई पर पदार्थ अंदर प्रविष्ट ना हो जाए इसका भय रहता है। तो ये दोनों ही भगवान आत्मा को जो जानते हैं उन्हें नहीं रहता, कि जो मेरा है वो मुझ में रहेगा, जो पर है वो मेरे अंदर प्रविष्ट होगा नहीं। इसलिए कुछ भी आकस्मिक होना संभव नहीं है ना, क्योंकि एक तो इसमें पर का प्रवेश ही नहीं है, इसमें कुछ घटित ही नहीं होता, तो फिर कुछ भी दुर्घटित कैसे होगा। दूसरे, जब सब कुछ स्वयं की पर्यायगत योग्यता के अनुसार सुनिश्चित ही है, तो फिर अचानक कुछ हो जाने की बात ही कहाँ रहती। इस प्रकार स्वयं के नित्य स्वभाव और पर्यायों के क्रम नियमित प्रवाह पर अडिग आस्था रखने वाले ज्ञानियों को आकस्मिक भय कैसे हो सकता है। बोलते साहब ऐसा है कि मैं अपने बेटे को साथ लेके बैठता हूँ, मैं उसको इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, और मैं एक बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, एक को वकील बनाना चाहता हूँ, वो सबको तो बना दिया था। मैं एक बेटा बड़ा नालायक है, उसको मैं रोज लेके बैठता हूँ, लेकिन वो इंजीनियर की पढ़ाई की इंजीनियरिंग की करता ही नहीं। तो जो जिन्होंने अपने पुरुषार्थ के द्वारा, उसमें निमित्त भला कोई भी बना हो, जिन्होंने अपने पुरुषार्थ के द्वारा उस रूप से पढ़ाई की जैसा हम चाहते थे, तो वहां तो मैं उसका श्रेय मैं ले लेता हूँ। लेकिन जो मेरे मंतव्य के अनुसार नहीं बन पाया, उसका श्रेय मैं कर्मों पर दे देता हूँ, या उस व्यक्ति विशेष को ही दे देता हूँ। लेकिन जो ज्ञानी है वो जानते हैं कि जिसका जैसे पर्याय निश्चित थी, क्योंकि हर एक का जो अलग अलग डेस्टिनी होती है, कोई इंजीनियर के रूप में चला जाता है, कोई बिजनेस करता है, कोई कहीं, सब उनकी डेस्टिनी पहले से निश्चित होती है। इसी के आधार पर जन्म पत्रियां, जन्म कुंडलियां आदि अनुमान से बनाई जाती हैं और गणना की जाती है। पहले तो ज्योतिष शास्त्र वगैरह बहुत परफेक्ट होते थे, घोरावधी ज्ञानी कैसे बताते, मन पर्याय ज्ञानी कैसे बताते, केवल ज्ञानी कैसे बताते। अगर वस्तुएं, अगर पर्याय निश्चित ना हो, तो कैसे बता दिया 12 साल पहले नेमिनाथ भगवान ने कि द्वारिका 12 साल बाद जल जाएगी। तो 12 साल बाद जलने का अर्थ ही ये है कि वो कौन सी पर्याय, कौन सी घटना कब घटित होगी वो निश्चित है। अगर हम इस बात को सबको निश्चित मान लें, तो क्या हम भयग्रस्त रहेंगे? दो दो चीजें हैं, एक तो समस्त वस्तुएं अपने अपने क्रम से घटित होती हैं, नंबर वन। दूसरी बात ये कि पर्यायों के इस प्रवाह से मेरा कुछ भी बिगाड़ सुधार होता नहीं। बोले साहब नहीं, मैं इसी बात से तो डरता हूँ। और डरे भी लोग, जिन्हें मालूम था कि श्री कृष्ण जी को भी बताया कि 12 साल बाद द्वारिका नगरी चलेगी, तो वो बड़े चक्कर में पड़ गए कि एक तो केवली की तीर्थंकर की वाणी है, वो अन्यथा होती नहीं, इसलिए घटित तो होगी। लेकिन दूसरे पल इतना मोह था द्वारिका नगरी से कि उसको बचाने के लिए निकल पड़े। उस तरह से वो इनडायरेक्टली उस वाणी को ही झूठा साबित करने पर तुल गए। जो बयागस्ट भाई साहब, जो बयागस्ट लोग हैं, वो तो भाई हाँ, यही सोचने लगते हैं कि आसमान नहीं गिर जाए मेरे ऊपर, कहीं है। कहीं आसमान गिर नहीं जाए मेरे ऊपर। इसी का डर, इसी इसी का भय रहता। भय की, है, भय के हाँ, लिए क्या, कुछ भी सोच लो, जो दीवार कोई नहीं भी गिर भय जाए हो कहीं, सकता, कोई ये भी भय हो सकता। भय भय थोड़ा ट्रेन नहीं गिर जरूरी जाए। भी है ना। अगर अगर ऐसा भय नहीं है तो आदमी तो जीव पुरुषार्थ ही नहीं करेगा जो उसको चाहिए। जैसे मान लो अगर मोक्ष मार्ग का ही है, हम्म। तो मोक्ष मार्ग का ही प्रयास नहीं करेगा, उसे पता चल जाए कि वो तो बनेगा ही, केवल ज्ञानी बनेगा तो बन जाएगा। पुरुषार्थ तो उसे करना ही पड़ेगा ना, चाहे वो हाँ, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो। बहुत पुरुषार्थ तो बढ़िया तभी करेगा प्रश्न। जब थोड़ा सा भय हो। बोलो भाई, जितने भी इनका भय की कहना है। भय की वजह से नहीं, कोई भी पुरुषार्थ नहीं करता है। हाँ, क्योंकि भय से पुरुषार्थ नहीं होता, भय से भय ही होता है।
बिल्कुल नहीं सही नहीं, कह संसार रहे के हैं लिए ये बिल्कुल बात सही बिल्कुल है। सही नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल भी सही बात नहीं है ये। नहीं आप है रख भाई, के देख लीजिए। और देखिए, भय के नाम सुनिए से जो भी सुनिए, यदि भगवान का नाम लेते हैं, वो केवल वो पुरुषार्थ असली होता ही नहीं है। वो तो अगर केवल एक, अगर हाँ, अगर भय के नाम से अगर वो पूजन भक्ति करेगा, मोक्ष मार्ग पे चलेगा, तो तो वो पुरुषार्थ नहीं है, मिथ्यात्व है। वो मिथ्यात्व तो है पुरुषार्थ नहीं है। बाबूजी एक मिनट, हाँ वो मिथ्यात्व है। जो जो भावना से, अंदर भावना से अपने मोक्ष मार्ग के रास्ते पर चलेगा अपना कल्याण करने के लिए, वो स्व के भाव से ही करेगा, भय से नहीं करेगा। ये सोचना कि भय से करेगा, ये संपूर्ण मिथ्यात्व है, मेरे विचार से। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, चलो, बिल्कुल सही बहुत कह रहे अच्छा टॉपिक दिया है ललित जी ने, चलो इस पर थोड़ी सी चर्चा हो जाए। हैं, बहुत सही कह रहे हैं आप। हम्म। ललित जी ने आज उंगली मार दी। बहुत दिनों देखो, बाद। ललित जी की तरफ से मैं एक बात कहता हूँ। तुलसीदास जी ने कहा कि भय बिन प्रीत न होत गोसाई, है ना। तो भय से ही प्रीत होती है, उन्होंने कहा। तो इससे अर्थ निकलता है कि जब तक संसार में भय नहीं होगा, संसार से जीव भयभीत नहीं होगा, तब तक वो मुक्ति के मार्ग पर जाएगा ही नहीं। और ये भय कैसा भय है, इस बात का एनालिसिस करना। देखिए, छह डाला में भी आपने तो लिखा है घुमा, आपने कि बातें घुमा दी, नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, आपने बहुत बातें बढ़िया घुमा हुआ दी। भाई। भाई, हाँ। इसी बात से तो हम उनको ज्ञानी कहते हैं। है ना। देखो, अपन कहते हैं कि संसार के प्राणियों को ये भय होना चाहिए कि नरकों में दुख कैसे होते हैं, चारों गतियों में कैसे दुख होते हैं, उनको इसका भय होना चाहिए। और ज्ञानियों को संसार से सदा भय रहता है। इस कारण उनको, ये भले ही व्यवहार के शब्द हैं, लेकिन इनका अर्थ समझना पड़ेगा कि उनके, नहीं तो उन्होंने साहब, ललित जी ने जो शब्द दिए। इसका अर्थ यही है हाँ। कि मिथ्यात्व के लिए तो भय जरूरी है, मगर ज्ञानी को भय नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब ये बात हम्म। सही है, भय हम्म। भी न हो मतलब कि साईं प्रीति की, गोसाई। हाँ। या तो ये बात सही है। जब हाँ। तक आप सांसारिक जीव सोचेगा नहीं। ये क्वेश्चन ललित जी का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नहीं नहीं, ये अप्रिशिएट करने वाला, बहुत दिनों बाद उनकी वाणी खुली खिली है आज। नहीं तो यार, जो ये इनकी बात दोनों तरफ लागू होती है। मिथ्यात्व वाला हाँ। जो जीव है, हम्म। उसको क्या कहते हैं, जब तक भय नहीं होगा तब तक ये संसार से ग्लानि नहीं होगी। बैराग भी तो ऐसे ही होता है। हम्म। जब नरक के अंदर भी क्या कहते हैं, सम्यक दृष्टि जीव बनता है, तो वो वहां पर ग्लानि हो जाती है उसको, तभी सम्यक दृष्टि बनता है। बिल्कुल तो सही। ये भय तो मिथ्यात्व वो जीव है उसको होगा। मगर जहाँ जो भय वाली बात, जो सात भय की बात कर रहे हैं, वो ज्ञानी की बात कर रहे हैं हम। इसका एक विवेचन मैं करूं थोड़ा सा, भाई साहब, देखिए। हाँ। अब ये मैं बताऊंगा आपको, भय दो प्रकार का होता है, पर का हाँ। भय हाँ। और अपना स्वयं का भय। हाँ। आप जो कह रहे हो एसपीएन साहब, आपने जो बात कही सही है। हाँ। अगर हम संसार से नहीं डरेंगे, संसार से पड़े रहेंगे, इसका भय जब होगा तब हम पुरुषार्थ उससे निकलने की पुरुषार्थ करेंगे। ठीक। लेकिन जो भयग्रस्त होगा, जिसकी आत्म जो भयग्रस्त होगा, जिसमें भय का अंतर से मन से भयग्रस्त होगा, वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। देखिए, दो दो प्रकार के भय, एक सही है। तो पर से भय, एक स्वयं में भय भय मानसिक रूप से भय उसका भरा हुआ है, अंदर से हर हर कदम पर उसको भय लग रहा है, तो वो आपूर्ता नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है। इसलिए विवेचना भय विवेचना ग्रस्त जो और सही भय है, मतलब दो एक अलग चीज है, ये बात सही है। है? हम्म। भय ग्रस्त होना मतलब वो डेंजरस है, एक्चुअली उससे कुछ हाँ, नहीं होगा। भयग्रस्त होना अलग हाँ। चीज है, और पर से भय होना अलग चीज है। इसलिए आप उनको मिलाइए मत प्लीज। हाँ। और कोई मेरा और विवेचन यही है। बहुत बहुत अच्छा एनालिसिस किया। एक और कोई बताएं एक्सप्लेनेशन कि अज्ञानी का भय क्या होता है, और ज्ञानी वास्तव में उन भयों से ग्रस्त रहता है, या उसके लिए वो खाली चक्षु खोलने वाली बात होती है कि उससे उनको क्या इन्फ्लुएंस लिया कि संसार में कुछ भी वस्तु परमानेंट नहीं है। चारों गतियों में जीव जब वो विचार करता है, सम्यक दृष्टि बनने से पहले जीव भेद विज्ञान करता है कि ये जो चारों गतियों में जो कुछ बताया गया है,
जो वांछित नहीं है, जिसे दुख सुख के कैटेगरी में नहीं माना जाता, वो सब क्या निरंतर बना रहेगा, या उसका कोई उपाय है? तो वो उपाय खोजता है, और तो उपाय खोजते समय उसको मालूम पड़ता है कि सबसे बड़ी बात तो, जिन बातों से मैं भयग्रस्त हूँ, जिन भयों से मैं अपने ऊपर प्रहार होना मानता हूँ, मेरा स्वभाव ही वो नहीं है, मेरा स्वरूप ही वो नहीं है। इसलिए चारों गतियों के दुख जिनसे मैं अभी आकुलित हो रहा था, मुझ पर लागू होते नहीं। ऐसा जान करके प्रारंभ में जरूर अज्ञान दशा और ज्ञान दशा के बीच की संधि स्थान में, जैसे सीबी जैन साहब ने कहा, जब वैराग्य उत्पन्न होता है तो उसको लगता है कि पूरे संसार में देख लिया घूम, कहूं न सुख संसार में, सब जग देखा। हर जीव सुख की खोज में निकलता है, तब उसको वो सब दृश्य दिखाई देते हैं जिन्हें मैं भय की कैटेगरी में मानता हूँ कि भैया सारी जगह पर सुख की जगह पे दुख के उत्पादक जगह है। तो वो भयग्रस्त होता है, लेकिन वही भय उसके लिए फिर निमित्त बनता है वैराग्य का। कहूँ न सुख संसार में, सब जग देगा, फिर वो विरक्त हो जाता है। फिर उसका उत्साह दूसरी तरफ चलने लगता है कि मैं उस स्थिति में आऊं जहां किसी प्रकार का भय हो ही नहीं। और संसार में जी अज्ञानी भयग्रस्त रहता है, बिल्कुल। और अज्ञान भयग्रस्त रहता है, और पर से भय नहीं होती। संसार में तो और चीजों को लपक लपक के लेता है, ये भी ले लो, ये भी ले लो, लेकिन भयग्रस्त रहता। और ज्ञानी भयग्रस्त नहीं रहता, वो संसार से उसको भय रहता है कि इन चीजों से मैं लिप्त हो जाऊंगा तो मेरा पुरुषार्थ आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये ज्ञानी अज्ञानी में ये अंतर। और दूसरी वस्तुओं को जो आप बोल रहे हैं ना कि लपक लपक के लेता, वो लेता भी इसलिए है कि उसको भय है कि कल को फिर भूख लगेगी, परसों फिर लगेगी, तो थोड़ा सही बात है, तो सही कह रहे देखो, इकट्ठा कर लो, थोड़ा धन तो इकट्ठा कर देखो, लो, थोड़ा अनाज मगर इकट्ठा कर। मगर जैन साहब, ज्ञानी को तो भय होना नहीं चाहिए। तो नहीं, ज्ञानी की ज्ञानी बात को नहीं कर रहा। ज्ञानी 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 की को बात जो है, जो ज्ञानी जो भय है, जो देखो ज्ञानी है, वो भय नहीं होता उसको। हम्म। ज्ञानी का जो, उसका जो दिशा उसकी जो है, जो उसको जो दिखता है कि जैसे मेरे जो कर्म है, या मेरा जो ऐसा कुछ पाप कर्म का उदय आया है, उससे क्या फल मिलेगा और क्या क्या तकलीफ हो सकती है और कैसे कैसे हो सकता है। तो एक उसको जो एक दिशा मिलती है काम करने की, लेकिन उससे भय नहीं होता ज्ञानी को। ये केवल हाँ, आप निर्भय। सही अग- कह हाँ, आप सही कह रहे हैं। वो उसके सही कह रहे, ज्ञान में निर्भय रहता है, कहलाता वो। वो सारे उसके ज्ञान में रहता है। भय नहीं वो है, ज्ञानी को कोई भय नहीं होता है। ज्ञानी मैं ज्ञानी प्रोसेस समझता है, एक्सपेरिमेंट में ये करोगे तो ये रिजल्ट आएगा, उसको पता है। ये सब मैं गाथा में यही तो कहना बताया चाहता है, था सात गाथा कि में भय सात भय की नहीं होते। उत्पत्ति कहाँ से होती है, ये भी तो सुनिए। जब तक हाँ, मैं अपने पर्याय को जो है, अपने शरीर को अपना मानता हूँ, मैं ही मानता हूँ, मैं शरीर हूँ, वहां से भय की उत्पत्ति होती है। वो वाह। तो अगर मैं मिथ्यात्व एकदम के जान लिए है। लूं कि आत्मा अलग चीज है, शरीर तो मैंने अनेक धारण किए, तो वहां से फिर भय का एक रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात। जहाँ भेद विज्ञान हुआ तो भय, सारे भय समाप्त हो गए। बिल्कुल सही बात है, ज्ञानी को कोई भय नहीं होता है। है ना? तो तो अपन एक काम करते हैं, ज्ञानी व्यानी तो अपन बनते नहीं है, अपन भेद विज्ञानी बन जाते हैं। भेद विज्ञानी बन जाओगे तो फिर अपने आप विज्ञानी हो जाओगे। क्या कल्याण भाई हो ललित जाए, जी? कल्याण हो जाएगा। कल्याण हो जाएगा सर। है ना? आपने क्या क्या गोली चला दी। तो ठीक है ललित जी, जी जी। आप माध्यम से, आपके माध्यम से एक स्वाध्याय हुआ, और स्वाध्याय के माध्यम से हमें ये इस बात को और बल मिला कि वास्तव में अगर मुझे निर्भय होना है, संसार के किसी भी तरह के कोई भय से त्रस्त नहीं होना है, तो मैं ज्ञानी बनूं, भेद विज्ञानी बनूं, मेरे अपने अजर अमर स्वरूप को पहचानूं, अपनी ज्ञानादि गुणों की निरंतरता को पहचानूं। और ज्ञानी यही करते हैं। उसके हो जाने पर उनको वो 7 प्रकार के भय नहीं होते, इस लोक परलोक संबंधी कोई भ्रांतियां नहीं होती। और वही हमें भी करना है। चलिए, बहुत अच्छा है। तो अभी अपन अगली जो है गाथा पढ़ेंगे। तो इसमें आकस्मिक भय अपन ने पढ़ लिया कि जो, जब सब कुछ स्वयं की पर्यायगत योग्यता के अनुसार सुनिश्चित ही है, तो फिर अचानक कुछ हो जाने की बात ही कहाँ रहती है। हाँ, अभी देखो वो 7 मैंने आपको भाव बताए जो भावमंडल में दिखाई देते हैं ज्ञानियों को। भविजन भव मुख देखें सुसात, तो वो
सात भाव देख करके, जिन्होंने वो सात भावों को देखा समूह शरण में, उनकी हालत खराब हो जाती है क्या कि अरे मैं ऐसा ऐसा था पहले और अब मैं ये बनने वाला हूँ, अरे राम ये तो मैं चाहता नहीं था, ये क्या हो रहा है, ऐसा भाव आता है क्या उसको? नहीं, नारकी जीव को तो आता है। नहीं, नारकी नहीं। वहां जो समूह शरण में स्थित जो लोग हैं, जीव हैं, नारकी तो वहां आते नहीं। नहीं नहीं, तो वहाँ ज्ञानी जीव को तो नहीं आएगा ऐसा कोई भाव। हाँ, जो अज्ञानी ज्ञानी, को आए। ज्ञानी को तो ज्ञानी बिल्कुल जीव। नहीं आएगा, ओके, निश्चित है उसको भाव, ये तो दिखाई दे रहा है। यस। लेकिन जो ज्ञानी नहीं हुए हैं, क्या उनको भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मसाला मिलता है? नहीं, वो उनको तो मिलेगा ना, बिल्कुल मिलेगा। क्या सोचेगा वो? वो सोचेगा देखो मैं कहाँ कहाँ घूमते आ रहा हूँ, मैं कौन कौन से परेशानियों में से गुजरा हूँ, या मेरा उस भाव में सम्यक दर्शन हुआ था, तो हाँ, अभी इस भाव में क्यों ना करूँ हाँ, उसका उपयोग। हाँ, जैसा जिस भाव में जो पर्याय बनी है, उससे कुछ ना कुछ तो शिक्षा लेगा वो। बिल्कुल लेगा। वो वहां तक पहुंचा ही है समूह शरण में, तो अपने पुण्य के कारण पहुंचा है, सातिशय पुण्य के कारण पहुंचा है। और जी जी। आगामी पर्यायों और पूर्व की पर्यायों को देख करके निश्चित ही उसका मार्ग आगे बढ़ने के लिए प्रशस्त होगा, इसमें कोई शंका नहीं। ठीक है, इस भाई साहब प्रकार। भाई साहब ये भी तो हाँ, कहते हैं कि समूह शरण में जो जाता है जीव, तो हाँ, वो तो वहां पहुंच के समय दृष्टि हो जाता है। सभी नहीं होते, अच्छा। सभी नहीं होते। इस प्रकार स्वयं के नित्य स्वभाव और पर्यायों के क्रम नियमित प्रवाह पर अडिग आस्था रखने वाले ज्ञानियों को आकस्मिक भय कैसे हो सकता है ना। ये इन्होंने एक जो विशेष बात कही ना, जैसे मैंने पानी का उदाहरण दिया, नदी का उदाहरण दिया, कि जो नदी में बह रहा जल वो निरंतर बहता रहता है, उसी प्रकार से प्रत्येक जीव की जो पर्याय हैं वो नियमित होती हैं। उसी नियम से चलती रहती हैं। अगर ऐसा ना हो तो केवल ज्ञानी कैसे बताएं, अवधि ज्ञानी कैसे बताएं? उनसे पूछोगे साहब वो, मैं अगले भाव में क्या बनूंगा, तो अगर निश्चित नहीं होगे तो भाई कुछ कह नहीं सकते। तुम जो है शेर भी बन सकते हो, तुम जो लोमड़ी भी बन सकते हो, तुम देव भी बन सकते हो, कुछ कह नहीं सकते साहब। तुम्हारे पुरुषार्थ पर डिपेंड करता है कि तुम क्या करोगे, उस हिसाब से बन जाओगे। लेकिन उनके ज्ञान में वो सब पता है कि तुम क्या पुरुषार्थ करोगे और तुम उसके फलस्वरूप क्या बनने वाले हो, वो सब निश्चित है ना। कहीं भी आप लगा के देख लेना कि केवल ज्ञान भी इन पर्यायों को कैसे जानता है। जैसे मैंने आपको द्वारिका की जलने का उदाहरण दिया, या आदिनाथ भगवान ने बोला कि मारीच का जीव 24वां तीर्थंकर होगा। करोड़ों अरबों वर्षों बाद महावीर स्वामी का उदय हुआ और उन्होंने उतने साल पहले बता दिया। तो अगर निश्चित नहीं होती वो पर्याय तो कैसे बता पाते? तो इस तरह से क्रम नियमित प्रवाह पर अडिग आस्था रखने वाले ज्ञानियों को आकस्मिक भय कैसे हो सकता है। सात भयों संबंधी कलश समाप्त होने के बाद आगामी गाथाओं का सूचक कलश काव्य लिखते हैं, जिसका पद्यानुवाद इस प्रकार है। 161 नंबर है, 161 ऊपर आया क्या? हाँ, ये ऊपर है। ये है। टंकोत की अपने पढ़ लिया, ये टंकोत कीर्ण स्वरस निचित ज्ञान सर्वस्व भाजः सम्यक दृष्टेर्यदि सकलम धनंति लक्ष्माणि कर्म तत्तस्यास्मिन् पुनरपि मनाक्य कर्मणो नास्ति बन्धः पूर्वापातम तदनुभवतो निश्चितम निर्जरेव, है ना। 161 अपन देखेंगे यहाँ। 161 ये है। नित शशांक नित निशंक सम सद दृष्टि को कर्म बंध ना होए पूर्वोदय को भोगते सतत निर्जरा होए, हैं। हिंदी में दिया उन्होंने, टंकोत कीर्ण निज रस से परिपूर्ण ज्ञान के सर्वस्व को भोगने वाले सम्यक दृष्टियों के निशंकित आदि चिन्ह समस्त कर्मों को नष्ट करते हैं। यही है ना इसका अर्थ? जी। 161, हाँ। इस कारण कर्मोदय होने पर भी सम्यक दृष्टियों को पुनः किंचित मात्र भी कर्म का बंध नहीं होता, किंतु पूर्वबद्ध कर्मोदय को भोगने पर उस कर्म की नियम से निर्जरा ही होती होती है। है ना। देखो अपन को एक डर लगता है, परिवार के बीच में अपन बैठे हैं, अपन को कोई खबर मिल जाए
कि कुछ ऐसी ऐसी घटना घटित हुई है, तो हम अपने परिवारजनों को सामने उसको तुरंत खोलते नहीं है। ये बेचारे सब दुखी हो जाएंगे, इनका पता नहीं क्या भाव चलेगा, इनका ऊपर क्या असर पड़ेगा, और घर में वो बीमार व्यक्ति हैं वो सुन लेंगे तो उनके ऊपर क्या असर होगा, ये अपन सोच सोच करके परेशान रहते हैं। लेकिन यहाँ वो क्या बोल रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीवों को वो निश्चित रहते हैं कि क्या होगा, जो कुछ भी होगा वो पहले से निश्चित है, इसलिए उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। उनके लिए कुछ भी आकस्मिक नहीं होता, उनके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं कि वो सुनेंगे तो क्या समझेंगे, इसलिए उनसे कुछ छिपाने की जरूरत है। तीनों क्या बोला, टंकोत कीर्ण निज रस से परिपूर्ण ज्ञान के सर्वस्व को भोगने वाले, है ना, क्या बढ़िया एडजेक्टिव लगाया। सम्यक दृष्टियों के निशंकित आदि समस्त अंग समस्त कर्मों को नष्ट करते हैं, ये निशंकित हैं, वो क्या हो जाएगा। तो किसी ने कहा साहब वो जो है आपके बेटे को, अभी अभी खबर मिली है साहब कि आपका बेटा जो बाहर में था वो उस अचानक से बीमार हो गया है। तो मिथ्या दृष्टि तो बहुत दुखी हो जाएगा, बीमार हो गया, क्या पता वो बचेगा कि नहीं बचेगा, क्या पता उसका क्या होगा कि नहीं होगा, और बेवल होना शुरू, कर कुछ नहीं रहे लेकिन दुखी तो हो ही सकते हैं। लेकिन उसी को तरह से उसी की जगह पर कोई अगर सम्यक दृष्टि जीव है तो वो निश्चिंत होकर के, और अपन जब बिना घबराहट के कोई कार्य करते हैं तो अपन अच्छा उपाय अच्छी तरह से सोच भी पाते हैं। वो सोचेंगे पहले तो कि जिस जीव का जो होना है वो होना है, फिर भी मैं अपनी भूमिका के अनुसार जो मुझ मेरा फर्ज है वो मैं करता हूँ। तो बिना दुखी हुए बिना घबराए भी वो कार्य किए जा सकते हैं, लेकिन कर कौन सकता है, जो ज्ञानी है। तो सर इसलिए यहाँ उन्होंने एक बोला। हाँ। एक क्वेश्चन है। हाँ आपने जो अभी उदाहरण दिया परिवार का, तो जी। मेरा इस पे एक क्वेश्चन बन रहा है हाँ कि कोई घर का मुखिया है, सम्यक दृष्टि है, अभी अब उसने अणुव्रत वगैरह नहीं लिए है, हाँ और उसको ऐसी कोई सूचना मिलती है, हाँ तो वो परिवारजनों को बताएगा कि नहीं बताएगा? हाँ, बहुत बढ़िया है। देखो, बताने का भी वो चतुराई उसमें अंदर होती है, हमें दृष्टि के अंदर में एक चतुराई भी होती है कि जो है जो तो निश्चित है, जो होना है तो है ही, है ना। अभी अगर मान लीजिए उनको मालूम पड़ जाए कि फला फला आदमी का जो है देहावसान हो गया, परिवार के सभी जनों को बताएं, अभी इस समय बताएगा तो उसका लोगों के ऊपर अलग तरह का असर होगा, है ना। तो वो एक चतुराई से उस भूमिका का निर्वाह करेगा। हालांकि वो ये भी जानता है कि जो कुछ होना है वो निश्चित है, इसमें अगर मेरी चतुराई काम करनी होगी तो वो भी करेगी, नहीं होगी तो नहीं भी होगी। हो सकता है कि लोग ये भी एलिगेशन लगाएं कि आपने इस बात को छुपाया, लेकिन वो अपने जहां तक उसकी समझ होगी सामर्थ्य होगा वहां तक जीवों को कोशिश करेगा भूमिका बनाने की, ऐसी भूमिका का निर्वाह करके फिर धीरे से बताएगा जिससे उनकी उनके दुखों की वेदना आकस्मिक ना हो, पहले से उसका बैकग्राउंड बना देगा तो जिससे उनकी। इसमें भी मेरा एक सोच था कि जो भी आदमी कोई भी बात को करता है हाँ, वो अपने स्वभाव के अनुसार से करता है। बिल्कुल बिल्कुल उसमें बिल्कुल। दूसरों की चिंता से ज्यादा अपना स्वभाव रहता है। यदि यस। वो भयभीत रहता है तो वो उस बात को छुपाएगा और उसको वैसा करेगा। हाँ, और तो ये सारा की सारा उसके खुद के स्वभाव के हिसाब से ही वो कम्युनिकेट करता है। दूसरों के प्रति उसको ज्यादा नहीं होता, लेकिन उसके जो खुद के जो विचार होते हैं और जो उनका डर होता है या उसमें जो सहिष्णुता होती है या उसमें घृणा होती है, उस हिसाब से वो बात को कम्युनिकेट करता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आपने भाई सही साहब कहा। ये मैं देखो, मेरे साथ आपने जो भाई बताया साहब साहब उसमें तो अगर मान लीजिए किसी से अपने परिवारजन से कोई मोह है और उन्हीं के परिवारजन का ऐसा कुछ इस तरह का कोई घटना है, तो मोह के कारण भी वो नहीं बताएगा कि भाई ये दूसरा मेरा बेटा या पत्नी या कोई भी है, ये शौक से इसकी तबीयत खराब ना हो जाए या इसका हार्ट अटैक ना हो जाए, हाँ हाँ ये हाँ ऐसे हाँ भूमिका हाँ बना के बताएगा। हाँ हाँ हाँ, तो समझदर्शी हाँ क्यों, नॉर्मल आदमी भी ऐसे ही करेगा। नहीं, बात तो वो सम्यक मोह वश दृष्टि की हो करेगा रही वो है। एक्चुअली। बात सम्यक ये जो दृष्टि की हो आपने रही जो है। सम्यक दृष्टि का जो बताया, जो मिथ्या दृष्टि भी ऐसे ही करेगा, मेरा ये कहना है। नहीं नहीं, क्योंकि आपकी बात मिथ्या ठीक है। दृष्टि देखो, वो पत्नी के साथ या पुत्र के साथ जो उसका जो मोह है, वो नहीं चाहता कि इस दुखद घटना का इनके ऊपर कोई असर हो, तो वो ऐसे ही देखो बताएगा। मैं आपको सीधी उदाहरण बताता हूँ कि 2010 में मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ। मैसूर में तो हम थे, वहाँ श्रवणबेलगोला जा रहे थे, तो अचानक से सुबह 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 उनका देहांत हो गया। तो अभी मेरे सामने समस्या थी कि हम प्रदेश में हैं, पूरी परिवार हमारे साथ है, लेकिन हमारा जो बेटा है वो यहाँ बम्बई में था उनका। तो मन में भाव आया, और उसका बहुत प्यार था दादाजी से, तो मन में ये भाव आया कि उसको बताएंगे तो पता नहीं वो कैसा रिएक्ट करेगा।
और कुछ एग्जाम भी चल रहे थे, वो बिगड़ ना जाए। वो तो हम तो ज्ञानी तो नहीं है, लेकिन जैसे ललित जी कह रहे हैं ना कि अज्ञानी भी इस बात का ध्यान रखता है कि कौन सी बात से, कौन से मैसेज से किसको क्या फर्क पड़ जाएगा, इसलिए उस बात को कैसे कहना है। तो अचानक से नहीं कह के हमने उसको बड़े अच्छे ढंग से समझा समझू के कहा कि यार उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी ये है वो है करके, तो काफी नहीं अपने तरीके से नहीं, छुपाया उस बात। भाई हाँ। साहब मेरे साथ भी हुआ था। मेरी नहीं, सिस्टर थी। एक सेकंड बाबू, मैं इसे पूरी कर देता हूँ। अब क्या हुआ कि मैं ज्ञानी नहीं था, लेकिन मैंने अपनी जो जिस जिस तरह की पारिवारिक जिम्मेदारी थी उसके हिसाब से जैसी भूमिका बनाती बनाया। लेकिन अगर ज्ञानी होता तो क्या फर्क पड़ता। ज्ञानी होता तो जैसे ललित जी कह रहे हैं कि भले ही मैं भूमिका तो ऐसी ही बनाता, लेकिन स्वयं भी आश्वस्त रहता, स्वयं भी भयग्रस्त नहीं रहता, स्वयं का चिंतन होता कि भैया जो आया है वो तो जाएगा। वो चिंतन सम्यक दृष्टि को अंदर रहता है, तो वो उसमें हिलता नहीं है। उसकी प्लानिंग वगैरह भी इसलिए वो परिपक्व होती है, वो घबराता नहीं। लेकिन अगर मेरे अंदर में वो संवेदनाएं हैं जो अज्ञानी के अंदर होती हैं, तो मेरे हाथ पैर कांपेंगे, मेरे बहुत सारी चीजों में ऐसा होगा। मैं जो भूमिका जो उन दूसरों के लिए बना रहा हूँ वो तो बना ही रहा हूँ, लेकिन अंदर से मैं भयभीत जरूर रहूंगा, दुखी तो जरूर रहूंगा। ये फर्क होता है सम्यक दृष्टि में और बिल्कुल सही है, ज्ञान। बिल्कुल सही है। नहीं देखिए साहब, एक घटना मैं बताता हूँ। भाई साहब नाइन्टी एक सेकंड मैं आइए नाइन्टी जरा बताता हूँ। बाबू बीवी जैन एक साहब से बता एक रहे हैं, घटना एक सुन सेकंड। लेते हैं। तो तो भाई साहब ऐसा हुआ। 95 की एक घटना एक सेकंड है। एक मिनट, एक एक मिनट सेकंड बीवी एक जैन साहब सेकंड को एक सुनिए। सेकंड ऐसा हाँ बोल। हुआ कि मैं बरेली में, मेरी सिस्टर थी। हाँ। सिस्टर की लड़के की शादी थी। और मैं मैं और मेरी वाइफ वहां गए थे उनकी शादी अटेंड करने के लिए। जी। वहां पर मेरी बहन की डेथ हो गई। हाँ। शादी के अंदर हम लोग बारात में गए, और पीछे घर पे जो है मेरी उस बहन की डेथ हो गई जिसकी लड़का था वो। हम्म। अब आप समझिए, अब मेरी माँ आगरा में थी, मेरी मदर। हम्म। अब हमने दोनों ने ये विचार बनाया कि अगर यहाँ से जा रहे हैं हम, और यहाँ तो सब हालत खराब है, अब वहां जाएंगे तो अपनी माँ को क्या कहें। अगर वो वैसे वो बहुत ज्यादा मतलब एजेड थी, तो उसकी हालत ज्यादा खराब थी। तो हमने ये जो आप बता रहे हो, हम तो अज्ञानी होते हुए भी हमने दोनों डिसाइड ये किया कि अभी नहीं बताएंगे। धीरे धीरे एक हफ्ते 15 दिन के अंदर उनको भूमिका बना करके बताएंगे, ताकि वो परेशान न हो। तो इसमें हमारा, अगर हम ज्ञानी होते तो हम बता देते उसको क्या। नहीं देखो, सब ज्ञानी का सबसे बड़ा जो फायदा तो खुद को स्वयं को होता है कि वो हाँ आंदोलित नहीं होता, वो दुखी नहीं होता, संतापित नहीं होता, और जब नहीं होता तो उसके जो बाहर के जो उसके एक्शन हैं वो भी बड़े संतुलित होते हैं। क्योंकि स्वयं ही अगर घबराया हुआ, डरा हुआ, विषादित होगा तो उसके जो जो आगे के उसके जो स्टेप्स होते हैं वो भी उनके अंदर में वो प्रगाढ़ता, वो कुशलता नहीं आती। तो बस ये एक्शन जो किया हमने नहीं बताया मदर को, तो ये अच्छा किया कि उसे बता देना चाहिए था। वो तो अपनी भूमिका के अनुसार, जैसे अभी इन्होंने शैलन जी ने बताया ना कि हर व्यक्ति हाँ का अपना एक स्वभाव होता है, और जो हाँ पर्याय में जैसा घटित होना होता है वैसे ही उसके भाव भी आते वैसे ऐसे ही निमित्त हैं। बन जाते हैं। वैसे सही निमित्त कहा। बनते देखिए जैन बिल्कुल साहब, बिल्कुल नाइन्टी सही फाइव कहा। की घटना बता रहा हूँ मैं। हैं। हाँ। मेरे मेरे दूसरे नंबर के साले क्या कहते हैं, उनकी बहुत क्रिटिकल कंडीशन चल रही थी। हाँ। और मेरे फादर इन लॉ आंखें चली गई थी, और उनके बैकबोन का ऑपरेशन हुआ पहले दिन। और वो अभी हॉस्पिटल में थे, और नेक्स्ट डे मेरे साले की डेथ हो गई। तो उस बात को अगर उनको बता देते, वो डायबिटिक पेशेंट थे, तो हो सकता है इस तरह का भय था कि वो हो सकता है कि वो कोलैप्स हो जाए। हम्म। तो ये फिर मैं भी था, तो मेरे से पूछा गया, तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं बताना चाहिए अभी, जब तक ये इससे सर्जरी से बाहर नहीं निकल आते हैं पूरी तरह से। जब तक बाहर आ गए, आए नहीं थे जब तक, और वो घर पे ले आए, घर पे रिकवरी हो रही थी। तो एक अजमेर से हमारे रिलेटिव आए उनसे मिलने के लिए, वो बैठे हुए थे, और हम लोग थोड़ा बाहर आए उनको पानी वानी के लिए। इतने देर में उन्होंने कह दिया, अरे बड़ा बुरा हुआ कि आपके बेटे नहीं रहे। हाँ। इतना सुन के उनको ब्रेन हेमरेज हो गया। और तीसरे दिन क्या कहते हैं, ही वॉज नो मोर। तो जो बाबूजी कह रहे हैं कि जो उन्होंने डिसीजन लिया,
उस समय विवेक से बिल्कुल सही लिया। मेरा कहने का मतलब ये है, तो नहीं वो नहीं, लेकिन आपने एक बात सोची ना, आपने जो कहा इस घटना में कि अंत में जो होना था उनका वैसा ही घटित हुआ, आपने जितनी यस, प्रिकॉशन की वो भी काम काम में आई नहीं ना। बिल्कुल नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई, वो तो बात सही है। हाँ वही पर नहीं जो नहीं, होना था वो तो जैसा वो हुआ, होना। मगर उस समय अज्ञानी थे, तो विवेक तो उतना ही काम किया ना। अंतर ये है ना, ज्ञानी और अज्ञानी में। वो सही है, बिल्कुल सही और है। आप भाई साहब, आप जी। देखिए, उसको बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ा। लोग लोग आ रहे हैं घर पे, तो और लोगों को पता लग गई डेथ हो गई है, लोग मिलने के लिए आ रहे हैं। मदर हमारी घर पे मौजूद है। हाँ। कैसे कैसे हमने जो है उसको बड़ी सही है। देखो कौन। चलिए साहब, तो अपन थोड़ा इसको अभी एंड करेंगे। यह तो पहले ही कहा ही था कि निशंकित अंग संबंधी दो गाथाएं हैं, जिनमें पहली की व्याख्या तो हो चुकी, जिसमें सप्त भयों को ही शंका दोष बताया गया है, और उक्त सप्त भयों से रहित सम्यक दृष्टि जीवों को निशंकित अंग का धारी कहा गया है। ये सात जो भय थे वो किस कारण से हो रहे थे? जो शंका जो उनको होती थी उसके कारण, उसी में वो सात भय थे। तो जिनको वो जिन्हें निशंकित कहते हैं उनको अर्थात वो सात भय नहीं होते। जी, अब देखो अगली गाथा में क्या बताया। अब इस गाथा में कर्म बंध के कारण रूप मिथ्यात्वादी चार भावों के अभाव रूप भाव को निशंकित अंग बताया जा रहा है ना। अब जो अपन कल पढ़ेंगे तो उसमें क्या आएगा कि जो मिथ्यात्व आदि जो चार भाव हैं वो जो कि कर्म बंध में सहकारी बनते हैं, वो उनका अभाव हो जाता है किनको? ज्ञानियों को। और वो निशंकित अंग के अंदर ही आता है। तो कैसे आता है वो मिथ्यात्वादी चार भावों का अभाव निशंकादि अंग में कैसे आता है, इसकी चर्चा अपन कल कल करेंगे। जिसमें आपको जो मोह संबंधी मिथ्यात्वादी भाव रूप जो आते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो मोटे मोटे तौर पर हमने सात भयों के बारे में पढ़ा है, लेकिन ये जो चार कर्म जिनसे चार जो भाव हैं जिनके कारण की कर्म बंद होता है, वो ज्ञानियों को नहीं होता, क्योंकि उनके निशंकादि गुण होते हैं। ये कैसे कनेक्ट होता है अपन कल इसके बारे में जाने। अभी हमने काफी अच्छी चर्चा की, जिसमें जो प्रैक्टिकल जो बात थी इसमें कि ये वास्तव में हमारी जो है ज्ञानी बनने की दिशा में और कुछ कदम हैं। हमने ये भी जाना कि किस हद तक जो है भयभीत होना जरूरी है, और भय वहाँ भय का अर्थ क्या है ना। क्योंकि जो यहाँ जो भय की बात जो अपन ने करी ना, कि नरकों के चारों गतियों के दुखों का वर्णन बताया, ये सब बताया, तो वहाँ भय का अर्थ क्या है? कि उनमें उनसे मोह भंग करना। अपने इन पर्यायों से, उसमें अच्छी भी देव पर्याय भी है, तो उनसे मोह भंग करना। फिर बाकी की जो नेगेटिव पर्याय हैं उनके बारे में संज्ञान में लेना कि उन पर्यायों में भी जीव को सुख नहीं मिलता। क्योंकि बेसिक मूलभूत कारण क्या है कि सभी संसार के समस्त जीव सुख प्राप्त करना चाहते, कोई भी दुखी नहीं रहना चाहता। तो इसलिए अब वो सुख की खोज में निकला कि सुख कहाँ मिलेगा। तो जैसे आप देखो, एक छोटा एक इंद्रिय जीव या दो इंद्रिय भी होता है, तो कहीं गर्म है, चींटी आदि है, कोई बर्तन गर्म है तो उसको उसके पास जाके उसको उसका ताप लगने लगता है तो उससे दूर हट जाता है। इतना तो उसे भी रहता है। और मतलब सुख बुद्धि के अभाव में दुख बुद्धि होती है। सुख अगर उसको वहां मिल जाता तो वहीं ठहर जाता, लेकिन नहीं मिला सुख तो वहां से घबरा करके दूसरी जगह चला गया। तो ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। सुख की खोज में निकले हुए प्राणियों को जहां जहां सुख नहीं मिलता उससे वो बचते हैं। उस बचाव को ही हम भय कहते हैं। क्योंकि उन वस्तुओं से वो सुख नहीं मिल रहा है, इसलिए उसको वो उससे भयग्रस्त रहते हैं। नारकियों का भी वही है। अब सम्यक दृष्टि जीव नरक में रहते हुए भी उन दुखों का वेदन नहीं करता। इसका अर्थ क्या है कि सुख दुख की जो कल्पना है मुख्यतः
अज्ञानी जीवों को अपने शरीरों को लेकर ही होती है। बहुत अच्छी डेफिनेशन भाई की बताई आप। है ना, ये भय रहता है हमको अपनी इस देह को, क्योंकि अज्ञानी को सबसे बड़ी बात क्या है कि उस देह को अपना स्वरूप मानता है। तो उस देह के अनुकूल जो वातावरण है उनको वो सुख मानता है, और देह के प्रतिकूल होने वाले वातावरण जहां जहां होते हैं उसको प्रतिकूल मान करके और उनसे भयग्रस्त रहता है। लेकिन ज्ञानी चूंकि वेद विज्ञानी होता है, शरीर को अपना स्वरूप मानता ही नहीं, इसलिए सारी घटनाएं जो सो कॉल्ड सुख या दुख रूप होती हैं उनको अपना स्वरूप न मानने के कारण निशंक रहता है और निर्वांछित रहता है। ठीक है ना, तो ये सारे जो भय आदि हैं वो ज्ञानी तो फिर मानी समझ ही जाता है कि ये सारे जो हैं ये ऊपर ऊपर के भय हैं, ऊपर ऊपर के सुख हैं, इनसे मेरा क्या लेना देना। जब तक हमारी वो स्थिति ना आ जाए तब तक ही हम दुखी हैं। वास्तव में दुख और सुख तो ज्ञानी को होता ही नहीं, वो तो समता में रहता है। वो समता का जो स्वरूप है, समता का भाव भेद विज्ञान के बाद ही आएगा। संसार में घटने वाली कोई भी घटना उसको, चाहे वो हमारे हिसाब से सुख की हो या दुख की हो, उसके लिए कोई कार्यकारी नहीं है, कुछ महत्व रखती नहीं। ठीक है सर, हरभजन साहब। बहुत बढ़िया सर। हाँ। मोह से ही सब कुछ हो रहा है, ये कंट्रोल पूरा है? शरीर, मेरे शरीर के प्रति जो मोह है वाह, वही सब कुछ, उसी से संचालित है, उसी में भय है, उसी में जो है उसको सब ना कुछ। होने का ही क्षमता है ना। तो चलिए बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, कल अपन इस बात को यथा को और आगे ज्यादा पढ़ेंगे। ज्यादातर पाप कर्म भय की वजह से ज्यादा होते हैं। हाँ, भय के कारण होते हैं या पाप करने से डरता भी है आदमी। नहीं, बहुत सी बार ये जो अपना अंदर का भय होता है हाँ, उसकी वजह से हम बहुत सारी धारणाएं गलत बना लेते हैं, बहुत से लोगों पर संग करते हैं, आर्त ध्यान करते हैं, दौड़ते ध्यान करते हैं, क्रोध करते हैं, और वस्तुतः स्थिति को समझने में असफल रहते हैं। क्योंकि हमारे अंदर का भय है वो हमारा पूरा हमारे स्वभाव को चेंज कर देता है, और उस स्वभाव से हमारी दिशा ही चेंज हो जाती बराबर है। तो कल अपन ये भी पढ़ेंगे कि अगर जो किसी को जो कोई अपराधी है उसको सजा मिलती है तो उसका भय रहने से वो सुधर जाता है क्या? जेल चला जाऊंगा इसलिए वो सुधर जाता है ना, नहीं, इसका कई कुछ तो लोग कुछ जेल, कुछ तो कुछ कई तो कई कुछ तो लोग अपने कई को लोग जेल कुछ तो में अपने को जेल इनाम में इनाम समझते हैं। मैं एक बार हो आया हूँ, अब क्या है? नहीं, जेल में अब क्या कई है? लोग रिफॉर्म भी हो जाते हैं सर। हाँ दोनों ही हाँ। चीजें हैं। हाँ वो तो कुछ तो अपने अपने को एक वो तमका लग जाता है उनको, बदमाश जो होते हैं। एक हाँ बार अगर जेल हुआ है तो बोलेगा एक स्टार मिल गया मुझे। हाँ। नहीं, दोनों ही अपॉर्चुनिटी है। कई लोग डीडेड क्रिमिनल बन जाते हैं, कई लोग सुधर भी जाते हैं। सही बात है। चलिए, तो कल अपन इसके बारे में और चर्चा करेंगे। ललित जी, जिनवाणी स्तुति करें। नाश में तो ज्ञान के प्रकाश में तो भास में तो भानु शिव खाने क्षय द्रव्य जान में को बंध विधि भान में छपर पिछान में को परम प्रमाणी है अनुभव बताए वे को जी के जताए सताए वे को भव्य और रानी जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार में इस तार में को यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती तो है जो पूजन रहे जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख है। या वाणी के ज्ञान से सुझे लोकालो तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं सदा देते हैं। जिनवाणी माता की जय। जय।